हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद, चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय। कंसा ने गही शिला पर पटकी जब जगदम्ब, छूटी दैत्य के हाथ सो लही आकाश अवलंब। व्योम बीच शोभित भई आयुध सहबसु बाह, धारी भविष्य बाणी कही तब अरि गोकुल माही। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तदनंतर उस कन्या के रुदन को सुनकर कंस के हितैषी सिपाही समझ गए कि 8वें गर्भ से बालक का जन्म आज की रात्रि हो चुका। अतः वे कंस को उसकी सूचना पहुंचाने चले। वहां जाकर उन्होंने कंस राज से सब कह सुनाया, जिसको सुनकर कंस अपनी तलवार लेकर सीधा बंदी गृह कारागार पर दौड़ा हुआ आया। हे राजन, उस माया रूपी कन्या के संहार करने के लिए कंस अपने शिर केश फैलाता हुआ जब सूतिका गृह में पहुंचा, तब उसकी बहन देवकी कंस से दीन बाणी बोली, हे भाई, यह तो तुम्हारी भांजी है, इसे मत मारो। हे कंस, तुमने मेरे सभी बालक मार डाले हैं। हे भ्राता, इस कन्या की मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब उस कन्या को तुम मुझे दे दो। देखो तो सही, मृतिक पुत्रों की चिंता के कारण यह मेरा शरीर केवल अस्थि मात्र बचा है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवकी ने उस कंस से बहुत ही विनती की, किंतु उसने देवकी के कहने पर कोई ध्यान न दिया और उसके हाथ से उस कन्या को शीघ्र ही अपनी ओर खींच लिया और उसका एक पैर पकड़कर बलपूर्वक दे पटका। किंतु वह कन्या तो योग माया थी, अतः उसके हाथ से शीघ्र ही निकलकर ऊपर आकाश की ओर चल दी। उसने वहां अपना दैवी रूप धारण किया। कंस ने ऊपर को देखा कि वह आकाश मंडल में अपनी अनंत धुति एवं अपनी अष्टभुजाओं में आयु धारण किए हुए खड़ी है और देवगण उसकी स्तुतियां कर रहे हैं। हे राजन, कुछ देर में ही उसने कंस को संबोधन करते हुए कहा, अरे कंस, तू व्यर्थ में ही निर्दोष बालकों का संहार करता हुआ पापों का बोझा अपने सिर पर चढ़ा रहा है। तेरा शत्रु तो कहीं अंत ही जन्म ले चुका, अतएव अब दीन शिशुओं की हिंसा मत कर। हे राजन, इस प्रकार कंस से कहकर वह देवी वहां अंतर्धान हो गई और काशी आदि पवित्र स्थानों पर अनेक नामों को धारण करती हुई पूजित होने लगी। तब कंस अपने लिए पाप कर्मों पर बहुत ही पछताने लगा और उसने वसुदेव और अपनी छोटी बहन देवकी को शीघ्र ही कारागार से मुक्त कर दिया और उनके चरणों में अपना मस्तक टेक कर विनीत वचन कहने लगा। कंस बोला, हे बहन, मैं बड़ा ही दुरात्मा एवं पापी हूँ। मैंने अनजाने में तुम्हारे बहुत से बालक मार डाले, अतएव मुझ निर्दयी को इस घोर पाप के कारण न जाने कौन सी योनि भोगनी पड़ेगी। अब तुम पुत्रों का शोक त्याग दो। मैं क्या करूं, जबकि आकाशवाणी करते हुए देवता लोग भी मिथ्या भाषण करते हैं। उनकी बातों पर विश्वास करके ही मैंने इतना पापाचरण किया। मैं तुम्हारे पुत्रों का संहार ना करता, खैर उनको भी तो अपने किए कर्मों का फल भोगना ही था।
हे राजन, इस प्रकार कंस ने अनेक प्रकार से वसुदेव देवकी को समझाते हुए धैर्य दिया और नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए देवकी के पुत्र शोक को दूर कर दिया। पुनः वसुदेव जी कंस से कहने लगे, हे महाभाग, आपके कहे गए तत्व ज्ञान भरे वचन सब यथार्थ हैं। मनुष्य का तो यह केवल भ्रम मात्र ही है कि मैंने मारा तथा मैं मारा गया। श्री वसुदेव जी के इस प्रकार के वचन सुनकर कंस उनकी आज्ञा लेकर अपने घर को चला गया। तदनंतर उसने रात्रि में अपने मंत्री गण आदि बुलाए और योग माया के कहे हुए सब शब्द उनको कह सुनाए। तब कंस के वचन सुनकर वे देव शत्रु दानव कंस से बोले, हे ब्रजेंद्र, यदि ऐसा ही है तो अब हम पुर, ग्राम, ब्रज आदि सब स्थानों से में ढूंढकर अल्पायु वाले बालकों को आज और कल में ही मार डालेंगे। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तक भी जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते तो डरपोक देवताओं का तो कहना ही क्या है। अतः आप हमको देवताओं के समूह नाश कर देने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि हम अपना कर्तव्य करना आरंभ करें। हे कंसराज, जिस प्रकार शरीर में उपेक्षा, लापरवाही किया गया पुराना रोग चिकित्सा करने में कठिन होता है, उसी प्रकार जब बैरी का पराक्रम अत्यंत बढ़ जाता है तो उसे सहज में ही नहीं हराया जा सकता। हे स्वामिन, देवताओं का मूल विष्णु है और विष्णु का सनातन धर्म है, एवं धर्म का मूल वेद, गौ, ब्राह्मण, यज्ञ, जप, तप आदि हैं। इसलिए तपस्वी ब्राह्मण, ऋषि मुनि तथा साधु आदि सबों का संहार कर देना ही उत्तम है, क्योंकि इन्हों से ही यज्ञ कर्मादि संपादन किए जाते हैं। हे महाराज, विप्र, गौ, देव, वेद, तप आदि सब हरि भगवान के ही शरीर हैं। वे हरि भगवान ही सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके मूल रूप सब ब्रह्मादिक देवता हैं। अतएव ऋषि मुनियों का वध करना ही विष्णु हिंसा का उपाय है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार दानव मंत्रीगण से समझाए गए मंद बुद्धि वाले उस कंस ने उनकी कही गई बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हीं के कथनानुसार आदेश कर दिया। तदनंतर कंस की आज्ञा पाकर दानवगण चारों ओर छोटे बालकों को एवं ऋषि मुनि साधु जनों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। हे राजा परीक्षित, ब्राह्मणों से द्वेष करना सर्वथा आयु, लक्ष्मी, यज्ञ, धर्म, तेज, स्वर्गलोक एवं मंगल आदि को समूल नष्ट कर देता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय। गोकुल प्रकट भये हरियाई, अमर उदाहरण असुर संहारण, अंतर्जामी त्रिभुवन राई। माथे धरी वसुदेव जी ल्याए, नंद महरी घर पहुँचाई। जाकी महरी पुत्र मुख देखो, पुलक अंग उर में न समाई। गदगद कंठ बोल नहीं आवे, हर्ष बंत वह नंद बुलाई। आवहु कंत देव प्रसन्न भये, पुत्र भयो मुख देखो धाई। दौर नंद गए सुत मुख देखो, सो मुख मोपै बरनी न जाई। सूरदास पहिले ही मांग्यो, दूध पियावन जसुमति जाई। गोकुल में भगवान को मंगल जन्म उछाह, नंद जसोदा मातु के हिये स्नेह अथाह। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब नंद बाबा पुत्र के उत्पन्न होने पर बड़े ही प्रसन्न हुए और नहा धोकर दैवज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति पाठ कराया और पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। उस समय नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा में 2 लाख गाय तथा वस्त्र और रत्नों से लदी हुई
7 तिलों की ढेरी दी, क्योंकि काल से भूमि की शुद्धि, दान से द्रव्य की शुद्धि, संस्कारों से गर्भ की शुद्धि और तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है। उसी समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजनों की मंगलवाणी हुई। गाने वाले गाने लगे, भेरी और दुंदुभियाँ बजने लगीं। चित्र विचित्र ध्वजा और पताका, तोरण, बंधनवारों से ब्रज की खूब शोभा की गई। गाय, बैल, बछड़े हरदी और तेल से नहवाए गए और उनको विचित्र विचित्र माला और आभूषणों से सजाया गया। गोपगण अमूल्य वस्त्र और आभूषण पहन पहनकर अनेक प्रकार की भेंट हाथों में लेकर नंद के घर आए। गोपियां यशोदा जी के पुत्र की उत्पत्ति सुनकर बढ़िया बढ़िया वस्त्र और गहने पहनकर जल्दी जल्दी दौड़कर पास आईं। दौड़ती, भागती, लपकती, झपकती हुई गोपियों के केशों में लगे हुए फूल रास्ते में टपकते जाते थे, जिससे सारा मार्ग फूलों से ढक गया। नंद भवन में पहुंचकर गोपियां बालक को अनेक प्रकार के मंगल युक्त आशीर्वाद देने लगीं। अब तो बड़ा ही उत्सव होने लगा। सब के सब गोपियां हरदी, तेल और जल आपस में एक दूसरे के ऊपर छिड़कने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की कहकर बड़े आनंद से उत्सव मनाने लगे। मुख छवि निरख हो नंद घरणी, शरद निशि को अंश अगणित, इंदु आभा वर्णी। ललित श्री गोपाल लोचन, लोल अंशु ढरणी। मनहु वारिज विथ की विभ्रम, परे परवश परनी। कनक मणिमय जटित कुंडल, ज्योति जगमग करनी। मित्र लोचन मनहु आए, तरल गति द्वैतरणी। कुटिल कुंतल मधुप मिल, मानौ कियों चाहत लरनी। बदन कांति विलोक शोभा, सके सूर नवरनी। नंद बाबा ने भी उन सब का यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध और बंदियों के लिए नंद ने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण दिए। उसी प्रकार अन्य सब लोगों को भी खूब दान दिया गया। रोहिणी जी भी वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर उस उत्सव में इधर उधर प्रसन्नता के साथ घूमने लगी। भगवान कृष्ण के जन्मदिन से लेकर गोकुल में नित्य नए आनंद होने लगे। नंद का ब्रज सब प्रकार से समृद्ध होने लगा। हे राजन, एक दिन नंद गोकुल की रक्षा के लिए कुछ गोपों को नियुक्त करके कंस राजा को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा को गए। तब वसुदेव जी ने सुना कि नंद मथुरा आए हैं और कंस को कर भी दे चुके हैं। तब वह नंद से मिलने उनके स्थान पर आए, जहाँ के नंद के गाड़ा खुले हुए थे। नंद जी ने उन्हें आते देख बड़ी प्रसन्नता से मिलने के लिए उठे और दोनों भुजाएं फैलाकर खूब मन भरकर मिले। नंद ने उनका अपने डेरे पर बड़ा सत्कार किया और उनसे सब कुशल पूछी। वसुदेव जी आनंद में भरकर अपनी कुशल सुनाकर नंद से बोले, हे भैया, तुम वृद्ध हो गए थे, तुम्हारे संतान नहीं थी। इस अवस्था में तुम्हारे जो संतान हुई है वह बड़े ही सौभाग्य तथा प्रसन्नता की बात है। आप जैसे प्रिय मित्रों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। नंद जी ने वसुदेव जी की सब बातें सुनकर समझाते हुए कहा कि भैया, कोई शोक की बात नहीं है, चिंता न करिए। तुम्हारे सब पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला। पीछे में एक कन्या बची थी, वह भी स्वर्ग को चली गई। वसुदेव जी बोले, हे भैया नंद, तुमने कंस को वार्षिक कर दे ही दिया है। अब तुम यहाँ बहुत दिनों तक मत ठहरो। अब तुम्हारे पीछे गोकुल में ना मालूम क्या क्या उत्पात हो रहे होंगे, अतः तुम यहाँ से गोकुल को शीघ्र चले जाओ। तब नंद आदि सब गोपगण वसुदेव जी के इस वचन को सुनकर और उनसे आज्ञा मांग गाड़ाओं को जुड़वा कर गोकुल को चल दिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।
छठा अध्याय। विष लपेट निज कुचन सो निज स्वरूप धरि हाल, गई पूतना नंद घर जह सोवत ब्रजलाल। कुलिटा ने गोदी लिए बेगी उठाए सब काल, सत्रकाल मानी रज्जु बयहीन जिमी, भ्रम वश पकड़हि ब्याल। सकुचत कुचन उघारी कछु, पुनि झुकी विषय अनपान, लगी करावन पूतना कृष्ण ही समुझ अजान। श्री सुखदेव जी बोले, नंद जी मार्ग में इस बात का विचार करते हुए कि वसुदेव जी का वचन झूठा नहीं है, गोकुल में जरूर ही कुछ उत्पात हो रहे होंगे, इस चिंता के कारण भगवान का ध्यान करने लगे। नंद जी तो यह चिंता कर ही रहे थे कि रास्ते में आते हुए उसी समय कंस की भेजी हुई बालकों को मारने वाली दुष्टा राक्षसी पूतना पुरग्राम और ब्रज में बालकों को मारती मारती घूम रही थी। हे राजन, जहाँ पर हरि भगवान के कीर्तन आदि नहीं होते, वहाँ ही राक्षसों का पराक्रम चलता है। जहाँ साक्षात हरि भगवान विराजमान है, वहाँ तो राक्षसों का बल हो ही क्या सकता है। वह राक्षसी अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्रज में घुस इधर उधर घूमने लगी। वह बड़ी सुंदर मालूम पड़ती थी। वह गोपियों को ऐसी जान पड़ती थी कि मानो अपने पति हरि के दर्शन के लिए साक्षात लक्ष्मी जी ही तो नहीं पधारी हैं। ऐसी मंत्र मुग्ध गोपियां उसे आश्चर्य से देखने लगीं। रूप मोहिनी धारी ब्रज आई, अद्भुत साज सिंगार मोहर, असुर कंस दै पान पठाई। कुछ विष बांटी लगाई कपट करी, काल घातिनी परम सुहाई। बैठी हती जशोदा मंदिर, दुलरावती सुत कुंवर कन्हाई। प्रकट भई तह आई पूतना, प्रेरित काल अवधि नियर आई। आवत पीढ़ा बैठन दीनो, कुशल बूझी अति निकट बुलाई। पौढ़ा ए हरि शुभ गोपाल ने, नंद घरणी कछु काज सिधाई। बालक लियो उछंग दुष्ट मटी, हर्षित अस्तन पान कराई। अतः घर में घुसते हुए यशोदा और रोहिणी भी उसे रोक न सके और ना उससे कुछ कह सकी। उसके रूप माधुर्य को ही खड़ी खड़ी देखती रहीं। वह राक्षसी बालकों को खोजती हुई इधर उधर घूमने लगी। अकस्मात शैया पर सोते हुए बालक कृष्ण भगवान को देखा। उसे यह कब मालूम था कि यह बालक काल का भी काल है। हरि भगवान ने उसे पहचान लिया कि यह बालघातिनी राक्षसी है। अतः भगवान ने उसे दिखाने के लिए और भी आंखें बंद कर ली और पलंग पर ज्यों के त्यों सोते ही रहे। पूतना ने कृष्ण भगवान को उठाया और गोद में ले लिया। बालक को उठाते हुए भी पूतना के तेज से दबी हुई यशोदा और रोहिणी ने उसको ना रोका। उस समय कृष्ण भगवान को उसने गोद में बिठाकर हलाहल विष से भरा स्तन उनके मुख में दे दिया। भगवान उसके स्तन को दोनों हाथों से पकड़कर दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। सब अंगों में घोर पीड़ा होने के कारण वह राक्षसी बस छोड़ दे इस तरह पुकारती हुई नेत्रों को फाड़कर डकराने चिल्लाने लगी। पैरों को जमीन पर बार बार पटकने लगी। पसीना के मारे सारा शरीर लथपथ हो गया। बड़ी बुरी तरह रोने चिल्लाने लगी। उसके उस डकराने के शब्द से पर्वतों के सहित धरती डगमगाने लगी। रसातल और दिशाएं गूंजने लगीं। वह अचेत होकर धरती में धड़ाम से गिर गई। मरते समय निशाचरी ने मुख को फाड़कर और हाथ पैरों को फैलाकर राक्षस रूप धारण किया। गिरते समय ब्रज में उसका ऐसा धमाके का शब्द हुआ कि मानो ब्रज से कटा हुआ कोई पहाड़ गिरा हो। गिरते गिरते उसकी नाक के दोनों नथने ऐसे मालूम पड़ते थे मानो पहाड़ों की दो कंदराएं हैं। उसके नेत्र अंधे कुएं के समान थे। सूखी झील की तरह उसकी नाभि थी।
उसकी उस भयंकर देह को देख गोप गोपी बड़े डरे। लाला को छाती पर उसी प्रकार आनंद से खेलते देख गोपियों ने आकर झट उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियां बालक के ऊपर गाय की पूंछ को घुमा घुमा कर रक्षा करने लगीं। तब भगवान कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराकर गौओं के खुरों की रज से रक्षा की। मस्तक आदि 12 अंगों में गोबर के द्वारा केशव आदि भगवान के नामों से रक्षा करने लगी। बाद में यशोदा जी ने कृष्ण भगवान को स्तन पिलाकर सुला दिया। उसी समय नंद आदि मथुरा से आए और उन्होंने पूतना के उस भयंकर देह को देख बड़ा आश्चर्य किया और कहने लगे, आहा, वसुदेव जी तो बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने ठीक ही कहा था। उन्होंने जो कुछ कहा था वही उत्पात हम देख रहे हैं। गोपों ने मिलकर फरसाओं से उसकी देह के टुकड़े टुकड़े कर दूर ले जाकर जलाए। हे राजन, जलाते समय उसकी देह से अगर की सुगंधी का सा धुआं निकला, क्योंकि कृष्ण भगवान के स्पर्श से उसकी देह पवित्र हो गई थी और उसके समस्त पातक नष्ट हो गए थे। हे राजन, कृष्ण भगवान के मारने की इच्छा से स्तन देकर भी पूतना राक्षसी सदगति को प्राप्त हो गई। श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उन कृष्ण भगवान का प्रिय करने वालों का तो कहना ही क्या है। नंद ने अपने पुत्र का आलिंगन किया और बड़े प्रसन्न हुए। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से पूतना मोक्ष और कृष्ण भगवान के बाल चरित्र को सुनते हैं, उनकी गोविंद भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।